हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट या यूपी टेट या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, उसमें जो जीके या जीएस का पोर्शन होता है, आज हम वो कंप्लीट क्या मतलब उसका पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके जीएस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो वो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना उनकी अधिक है। ठीक है, चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? वो कौन था? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। जब तक मैं आंसर बताती हूँ तब तक आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं जब बताती हूँ उससे आप मैच करिए। अगर आपका गलत है, आपको नहीं आ रहा है, तो उससे आप कुछ नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त। अगर हम बात करें गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इसका अंतिम जो शासक था वो कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है, अंतिम महान शासक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, अंतिम महान शासक ये कह सकते हैं कि जो अच्छे काम किए, जो बहादुर थे। ठीक है, अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक संस्कृत नाटक है, लेकिन ये जीके में भी पूछा जाता है। जो नाटक है हिंदी के और संस्कृत के, ये सारे जीके में भी आते हैं। ठीक है, जीके में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मृक्षकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? जायसी द्वारा, शूद्रक द्वारा, भारत द्वारा, कालिदास द्वारा। तो संस्कृत का मृक्षकटिकम जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है शूद्रक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। जायसी द्वारा क्या लिखा गया है? पद्मावत। ये सबको पता है, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। ठीक है, कालिदास जी के द्वारा तो पता, रघुवंश महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम, कई हैं इनके। ठीक है, इनके बहुत फेमस रचना 4-5 हैं, वो आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही। शूद्रक ने लिखा है क्या? मृक्षकटिकम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, महात्मा गांधी ने किस पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? चंपारण पर, सूरत पर, हरिद्वार पर या कन्याकुमारी पर। महात्मा गांधी ने अपने पहले जन आंदोलन की, ठीक है, कब शुरुआत की थी? तो पहला जन आंदोलन उनका कौन सा था? चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही। चंपारण का जो किसान आंदोलन, इसको भी कहते हैं जन आंदोलन भी कहते हैं, किसान आंदोलन भी कहते हैं। ये हुआ कब था? अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसी में क्या किया था, इसी आंदोलन में, जन आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था, जो 1867 को तीन कटिया पद्धति लागू किया था। सॉरी, ये गांधी जी द्वारा लागू किया गया था। 1867 में गांधी जी ने क्या किया था? तीन कठिया पद्धति लागू किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, तो चंपारण क्या है हमारा, ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जो है, यही पहला किसान आंदोलन भी कहते हैं इसको, पहला जन आंदोलन भी कहते हैं। 1917 में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? गांधी जी ने की थी। ये इनका पहला जन आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, चौथा ऑप्शन भी यहीं पे लिख देती हूँ। क्या है हमारा चौथा ऑप्शन? 58 BC था। ठीक है, शक युग प्रारंभ हुआ है 78 AD से, 78 BC से, 58 AD से या 58 BC से। तो शक पहले हम ये समझ लेते हैं कि शक संवत, ठीक है, शक संवत जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में स्टार्ट हुआ था। ठीक, कनिष्क ने शक संवत लागू किया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शक संवत किसके शासन काल में आया था? तो कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क किस वंश से बिलोंग करते हैं? तो ये थे कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, तो शक संवत का प्रारंभ
कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल से प्रारंभ होता है और ये कब स्टार्ट हुआ था? 78 AD में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कब हुआ था? 78 AD से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन से मुगल बादशाह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनाने में भूमिदान में दी थी? ठीक है, कह रहे हैं, इसके कहने का मतलब क्वेश्चन का कि कौन से मुगल बादशाह थे, कौन से मुगल शासक था जिसने अमृत में जो स्वर्ण मंदिर बना है उसको बनाने के लिए भूमि दान में दी थी? जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना है ये किसने बनवाया था? ये हम बात कर सकते हैं कि गुरु रामदास। ये सिख गुरु थे। ठीक है, सिख गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने बनवाया था। क्यों बनवाया था? इन्हें 500 बीघा, इनकी पुत्री को, ठीक है, 500 बीघा जमीन अकबर जी द्वारा, अकबर बादशाह जो थे, मुगल बादशाह अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन गुरु रामदास जी की पुत्री को दान में दिया गया था। और तभी उसके बाद गुरु रामदास जी ने 1576 ईस्वी में अमृत में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने भूमि दान में दी थी जमीन? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी अलीगढ़, लखनऊ में, अलीगढ़ में, लोहार में या लाहौर में? सॉरी, ये लोहार नहीं, लाहौर है। ठीक है, लाहौर। ठीक है तो लखनऊ, अलीगढ़, लाहौर या ढाका, कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 में। किसने किसने किया था? आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह द्वारा इन दोनों ने मिलकर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ? ढाका में, 1906 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित कौन थे? ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहले हम बात कर लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए तो एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था और एक 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे, 1930, 1931 और 1932 में। अगर हम बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति थे भारतीय जो उपस्थित थे तीनों में, वो कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी थे जो लंदन में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी ये थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम PM थे भारत के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ये क्या होना चाहिए? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने? तो अफगानों ने या मुगलों ने। तो तीसरा युद्ध हुआ कब था? पहले हम ये बात कर लेते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अफगानों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, अफगानों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अफगान और अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली इनका पूरा नाम है, इनके दोनों के बीच हुआ था। तो इससे हमारा ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? अफगान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। और बात कर लेते हैं
कि अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच तो हुआ था, तो इसमें जीत का कौन था, किसकी विजय हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली क्या हुआ था, जीत गया था, ठीक है, और अफगान हार गए थे। यहीं से अफगानों का काम समाप्त हो गया, ये कह सकते हो उनका नाम निशान यहीं से समाप्त हो गया, ठीक है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अगर हम बात करें तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर हम बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ था, बाबर और बाबर नहीं हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी हार गए थे। 1576 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच मध्य हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और अफगानों की हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 9, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं और छोटा करना पड़ेगा। 19 देखिए यहाँ पे 1900 नहीं है, 1905, यहाँ पे 0 देखिए हट गया, 1905 है, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी, किसकी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, भारत सेवक समाज की, ब्रह्म समाज की, या एशियाटिक सोसाइटी की। तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, ब्रह्म समाज तो पहले ही आप काट सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी 1826 ईस्वी में, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचे 3 क्वेश्चन, तो अब हम लोग आते हैं आंसर की तरफ। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सर टॉमस मुनरो का संबंध किससे है, और बात लेते हैं। हाँ, सर टॉमस मुनरो का संबंध भूमि राजस्व व्यवस्था से है, जो मतलब ये कह रहे हैं कि भूमि राजस्व व्यवस्था, ये चारों जो हैं ये भूमि राजस्व व्यवस्था मतलब भूमि से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनमें से किसका संबंध सर टॉमस मुनरो के साथ है, ठीक है। तो किसका है, एक स्थायी व्यवस्था है, महलवारी व्यवस्था है, रैयतवारी व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवारी व्यवस्था से है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, और सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें रैयतवारी व्यवस्था है क्या, इसमें क्या होता था, इस व्यवस्था में भूमि का मालिक जो है, भूमि का मालिक किसान को बनाया जाता था, ठीक है, यही रैयतवारी व्यवस्था होती थी, किसान होता था। तो रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, सर टॉमस मुनरो ने की थी, और इसमें ये व्यवस्था थी कि जो इसकी भूमि होती है, भूमि का मालिक कौन होता था, किसान होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब आगे यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और मैं डेली को शॉर्ट्स भी डालती हूँ, जीके ट्रिक कभी डालती हूँ, कभी मैथ डाल देती हूँ, कभी साइकोलॉजी डाल देती हूँ। तो आप मेरे क्लास में बने रहिए, आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, देखती हूँ आप लोगों को याद है या नहीं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ये आप लोग क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करके, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग इसको गूगल पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। इससे क्या होगा कि आपका ही फायदा होगा, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, उसको सर्च करते हैं, तो हमारे दिमाग को फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि मैं हर क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका तैयार ही होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद है तो उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको सर्च करके गूगल में तब आंसर दीजिए, लेकिन देना है आपको, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।